अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 है। उसमें 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। लेकिन उससे पहले जो है हम ये देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, या नंबर लाइन को हम प्रीवियस क्लासेस में जो है ना हम पढ़ चुके हैं कि किसी अगर नंबर कोई नंबर है, किसी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करवाना है, कैसे लिखना है, कैसे ज़हर करवाना है। फ़र्ज़ करें कि अब हमारे पास 3 है, 3 को पॉजिटिव ये 3 है, हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करवाना हो तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके सेंटर पे 0 होता है, इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन ये मैंने लिखा है प्लस इन्फिनिटी, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। जब आप 8 को यूँ लिख दें इस तरह तो ये इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब लातादाद नंबर हैं इसके ऊपर राइट साइड पे पॉजिटिव के, और इधर मतलब है नेगेटिव इन्फिनिटी। तो मतलब है कि ये क्या है कि इन्फिनिट नंबर हैं नेगेटिव के लेफ़्ट साइड पे। तो अब हमने फ़र्ज़ करो कि 3 को रिप्रेजेंट करवाना हो नंबर लाइन पे, पॉजिटिव 3 है, जमा का 3 है, तो हम देखते हैं कि ये नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे है, तो फिर हम यहाँ पे है तो फिर हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। ये हमने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा है। तो हम ये क्या बता देते हैं कि ये सर्कल करके बता देते हैं। ये तीसरी बल्कि चौथी 5वीं क्लास में भी ये इस तरह के सवाल थे। तो हम ये सर्कल कर देते हैं कि बता देते हैं कि ये नंबर हमारा यहाँ पे है। अब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर लाइन ड्रा की है और ये वर्टिकल लाइन ड्रा की है। इसके सेंटर पे 0 होता है, ऊपर पॉजिटिव होते हैं और नीचे नेगेटिव होते हैं। यूँ समझें कि इसी नंबर लाइन को मैंने यूँ रोटेट करवा दिया है। तो पॉजिटिव ये वाले जो पॉजिटिव हैं जब इस तरह रोटेट करवाया है तो ये ऊपर चले गए हैं। मैंने इस नंबर लाइन को इस तरह रोटेट करवाया है, ये पॉजिटिव ऊपर जा रहे हैं और ये नेगेटिव नीचे, यानी कि ये पॉजिटिव ऊपर और ये नीचे। इस तरह मैंने इसको बना दिया है। तो ये 0 है, ओरिजिन है, इससे ऊपर पॉजिटिव। तो फिर हम इसको नाम देते हैं ये x डैश, इसको नाम देते हैं y और ये y डैश। अब जब मैं इन दोनों हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल लाइन को कोइंसाइड करता हूँ, मिलाता हूँ, इनको इंटरसेक्ट करवाता हूँ इनके सेंटर्स के ऊपर, इस तरह फ़र्ज़ करें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास वही वर्टिकल लाइन है जो इसको इसके सेंटर से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये यहाँ पे ये x डैश और ये y और ये y डैश। तो इस चीज़ को, इन दो जो है लाइंस को जब ये इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और इसके मिलने से अब देखें इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये एक प्लेन बन गई है, इसे हम कहते हैं प्लेन। इसे हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट। तो अब क्या है कि ये प्लेन, ये जो एक फिगर बन गई, ये एक प्लेन बन गई है। अब सिंपल किसी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ज़हर करवाना तो बहुत ईजी है। जैसे 3 था, मैंने ये रिप्रेजेंट करवा दिया। अब फ़र्ज़ करो कि -2 है, ये नंबर लाइन पे कहाँ होगा, तो ये -2 हमारे पास यहाँ पे है, ये यहाँ पे होगा। अब कोई पॉइंट हो, अगर कोई पॉइंट है हमने उसको रिप्रेजेंट करवाना है। फ़र्ज़ करें ये एक पॉइंट है यहाँ पे, और मैं पहले बता चुका हूँ लेक्चर में कि इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें मैंने ये भी बताया था कि इसमें वैल्यूज़ कौन सी पॉजिटिव हैं, कौन सी नेगेटिव हैं। इसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, x की वैल्यू ये पॉजिटिव और ये y की नेगेटिव। अब देखते हैं मज़ीद जो है, अब ये मैंने एक पॉइंट लिखा, मैंने ये रिप्रेजेंट करवाना हो कि ये प्लेन पे कहाँ पे है, इस प्लेन में ये जो पॉइंट है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है। फिर ये इधर से ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3, ये 4 और ये क्या आ जाएगा 5। तो
ये 4 है, ये एक पॉइंट है, फ़र्ज़ करो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट, अब देखते हैं कि ये जो है ये कहाँ पे है। तो ये पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट से एक अमूद, एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रा करूं तो वो ये आता है, ये यहाँ पे एक्स एक्सेस के ऊपर। एक यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा वाई एक्सेस से इस पॉइंट की तरफ, वो ये होगा। तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट से जो मैंने परपेंडिकुलर, जो अमूद नीचे एक्स एक्सेस के ऊपर यहाँ पे ड्रा किया है, ये 4 पे आ रहा है, और जो है इधर से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो वाई एक्सेस पे 3 पे है, 3 से ड्रा किया है। इसका मतलब ये है कि मैं इस ज़ीरो से, इस ओरिजिन से एक्स एक्सेस की तरफ 4 यूनिट 4 यूनिट मैंने मूव किया है, चला हूँ, और वाई एक्सेस की तरफ मैं 3 यूनिट जो है मैं चला हूँ इस ओरिजिन से। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P जो बनेगा, क्या x पे कितना है, पहले x होता है पॉइंट के अंदर, और दूसरा क्या है, ये 3 है। मतलब ये x 4 है और ये y जो है ये हमारे पास कितना है, ये 3 है। अब इस 4 को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो है ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हमारे पास इस पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है, 3 है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट 4 और 3 ये निकला है, ये हमारे पास ये जो है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो इसको हम, इन कोऑर्डिनेट्स को हम, इसे हम x कोऑर्डिनेट को इसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ORDINATE, ऑर्डिनेट। और ये जो हम ये जो हमारे पास है क्या कहते हैं जी, इसमें जो y है 3 है। तो अब देखें ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने प्लेन में क्या किया है, चेक किया है कि वो कहाँ पे है। तो अब जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें पहला जो है x है, इस x को जो हम कहते हैं अब सीसा कहते हैं, AB ये जो है ABCISSA एब्सीसा, और इसे जो है इस y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE। ये दोनों क्या हैं, कोऑर्डिनेट हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। फिर x कोऑर्डिनेट को हम एब्सीसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 हैं। एक कोऑर्डिनेट को, पहले को x को हम एब्सीसा कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट को एब्सीसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, एक पॉइंट q इंटू -7 और ये 0 है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका, इस पॉइंट का एब्सीसा कितना है, तो इसका जो फर्स्ट, पहला जो होता है x और जो दूसरा होता है y, इसको एब्सीसा कहते हैं। मतलब इसका जो एब्सीसा है वो -7 है और इसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 है। तो ये है। और किसी पॉइंट को हमने कैसे प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करवाया, कैसे बताया कि ये कहाँ पे है। तो अब देखें, मज़ीद देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमें कुछ लाइंस दी गई हैं, हमने ये बताना है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, जो हमारी प्लेन है, जो हमारी एक्स वाई प्लेन है, तो ये कार्टेशियन प्लेन है, उस पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला पार्ट है 2x - 1 = 3। अब जिस क्वेश्चन में ये चेक करना हो कि ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है और ये वाई डैश है। अब देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब कोई चीज़ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो इस तरह होगी, इस तरह होगी, जैसे ये एक्स एक्सिस है, फिर हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई लाइन इस तरह है, इस तरह, तो ये वाई एक्सिस भी हमारा इस तरह है, इस टाइप है, वर्टिकल है। और अगर कोई लाइन भी वर्टिकल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अब देखते हैं, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। पार्ट 1 है इसका कि 2x - 1 है।
हम जो है x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2x, ये 1 इधर जाके प्लस का, ये 3 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, ये 3 वैसे लिखेंगे, ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये 2x इज इक्वल टू क्या आ गया है 4, और x इज इक्वल टू 4/2, 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इधर क्या आ जाएगा 4। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 2। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेन पे देखूँ, इसको इस प्लेन पे देखूँ, तो ये फ़र्ज़ करो ये 1 है और ये 2 है, ये यहाँ पे आ रहा है। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, y की वैल्यू हमारे पास, इसका मतलब है ये x है। अब देखें x की वैल्यू जो हमारे पास निकली है वो हमारे पास 2 है। अब अगर मैं चेक करूं, देखें गौर कीजिएगा, x जो है वो हमारे पास कितना है, x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू क्या है 2, और y की हमारे पास वैल्यू क्या है, इसका मतलब y नहीं है, ये अकेला x है, y 0 है। तो ये हमारे पास बनेगा 2 और 0, ये पॉइंट बन जाएगा इस तरह। तो अब अगर हम चेक करें, ये 2 यहाँ पे है, ये 0 यहाँ पे है, तो मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पे होगा 2/0, ये 2/0 यहाँ पे ये वाला है। तो अब याद रखिएगा, अगर x का आंसर आता है तो ये हमारे पास, अब ये हमारे y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो है ये लाइन हमारे पास, अगर हम 2 को यहाँ पे देखें तो ये इस तरह ड्रा होगा, ये इसका मतलब है कि ये जो है y एक्सिस के पैरेलल है। तो हम नीचे लिख देते हैं कि पैरेलल टू y एक्सिस, बस इतना याद रख लें, या इस तरह याद रख लें कि अगर हमारा x का आंसर निकलता है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर y का आंसर निकलता है तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसको देखें, दूसरे क्वेश्चन को x है, इस ये आ जाएगा -1, ये वैसे इस 2 को इधर लेंगे -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके पैरेलल होगा, देखें इसका आंसर x निकला है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के, x का आंसर निकलेगा तो वो y एक्सिस के पैरेलल, और y का निकलेगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरे पार्ट में, 2y इज इक्वल टू, ये 2 इस 3 को इधर ले आए, -3 हो गया, 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का मान रह जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1/2, ये 2 इधर डिवाइड हो गया है। तो ये हमारे पास एक्सिस के पैरेलल टू, यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि आंसर y निकला तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। उसके बाद x इज इक्वल टू, ये x y को इधर ले जाएंगे इस पार्ट में, ये माइनस का y हो जाएगा। अब ये जो है ये ना तो x एक्सिस के पैरेलल है ना तो y एक्सिस के। जब इस तरह x और y बराबर आ जाएं तो फिर ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल होता है ना ये y एक्सिस के पैरेलल। तो लिखेंगे नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस, ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल है ना तो ये y एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद पांचवा पार्ट है, पांचवे को देखते हैं, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इस -2y को इधर ले जाएंगे, ये 2y हो जाएगा, तो इस 2 से ये कैंसिल आउट कर दें, x बराबर y आ जाएगा। तो ये भी जो है नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस, ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल है और ना ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं, नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।